Good morning everyone, here is Preeti Sharma who welcomes all of you to her YouTube channel. As we know that we are practicing of English speaking. Today is our third day. In our previous class, we studied present tense. We made some sentences of present tense like simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Apart from this, we had also practiced affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences. Today we will make the sentences of past tense. Past tense also can divide into four parts. First, simple past. Second, past continuous. Third, past perfect. Same as present tense. Okay, past परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इन पास्ट टेंस को जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स की स्टडी की थी और उनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके से आज हम पास्ट टेंस के इन 4 पार्ट्स के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा जो सिंपल पास्ट है, इस सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं। जैसे एज वी नो दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स होती हैं। टॉक, टॉक्ड, talked, walk, walked, walk, run, ran, run, sing, sang, sung, break, broke, broken, speak, spoke, spoken. These are forms of verb, है ना। अब यहाँ पर हम ये जो बीच की होती हैं, जो सेकंड फॉर्म होती है, वो उनका यूज करेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो रहा था, रहे थे और रही थी रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वॉज, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर बस हैज, हैव की जगह हैड आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव या हैज बीन लगा था, इसी तरीके से यहाँ पर हैड बीन लग जाएगा। बस हैज, हैव की जगह आपको हैड रखना है और इज MR की जगह आपको वॉज वर रखना है। और वहां पर क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म में वर्ब के साथ हमें क्या लगाना होगा? ING लगाना होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इजी हैं, इनमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में जो काम बीत गया हो गया। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई। शी स्पोक समथिंग, वह कुछ बोली। शी डांस्ड, वह उसने डांस किया। ही सेंग, उसने गाना गाया ना। तो इस तरीके से जो भी आप पहले कर चुके हो, वो जो वर्ब्स होंगी उनका यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हमें रहा था, रही थे, रहे थे के लिए वॉज और वर्ब का यूज करके वर्ब के साथ ING लगाना होता है। और पास्ट परफेक्ट में हमें हैज, हैव की जगह हैड का यूज करना होता है। और हैड, हैज, हैव जब भी आते हैं उनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें हैज, हैव की जगह हैड लगाना है। और बीन वहां पर भी था, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन था, यहाँ भी बीन होगा कि वह काम पहले से शुरू हो गया था, और पास्ट का यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो पास्ट में ही वो काम खत्म हो जाएगा। मैं सुबह से गाना गाती आ रही थी, मैं सुबह से खाना बनाती आ रही थी, तो काम शुरू हुआ था पास्ट में ही और पास्ट में ही खत्म हो गया है। यहाँ पर वो पास्ट में ही जब काम खत्म हो जाता है तो वहाँ पर हम हैड बीन का यूज करके वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट फिर जो भी है वो हमारा आगे लिख दिया जाता है। तो आज हम इन पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, पहले हम इन चारों की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम इन्हीं पास्ट टेंस को लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। अब स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रख लो। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे शी डांस्ड इन द पार्टी। इन द पार्टी, उसने पार्टी में डांस किया। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी डांस्ड इन द पार्टी, उसने पार्टी में डांस किया। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। अब हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस। वह पार्टी में डांस कर रही थी, तो हमें पता है उसमें वॉज वर्ब का यूज करना है। शी वॉज डांसिंग और ऑब्जेक्ट को हमें एज इट इज लिखना है। शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी में डांस कर रही थी। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट में हमें हैड का यूज करना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड डांस्ड इन द पार्टी, उसने पार्टी में डांस, वह पार्टी में डांस कर चुकी थी। शी हैड डांस्ड इन द पार्टी। इन द पार्टी, वह पार्टी में डांस कर चुकी थी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि वह 5 बजे से डांस करती आ रही थी। काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। वह 5 बजे से डांस करती आ रही थी, तो अब हम थी आ गया ना, इसलिए शी हैड बीन डांस्ड, डांसिंग करती आ रही थी, आ रही डांसिंग। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए हम यहाँ सीन्स का यूज करेंगे। जब हमने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस पढ़े थे उसमें हमने फॉर और सीन्स के यूज को अच्छी तरह से समझ लिया था कि सीन्स का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है जब हमें कोई फिक्स टाइम दे दिया जाता है, और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए बताता है जिसमें हमें फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि वो कब से शुरू हुआ। जैसे कई दिनों से, तो कई दिन कौन से हैं, जनवरी महीने के हैं या मंथ के हैं, कौन से मंथ के हैं ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए वो उनके आगे फॉर लगता है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि जनवरी से काम शुरू हुआ, फरवरी से हुआ, मई से हुआ, या फिर हम वीक के नेम्स ले लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे से हुआ, तो हम वहाँ पर सीन्स का, या फिर हम ईयर्स ले लेते हैं कि 2008 से काम शुरू हुआ या 2010 से या 12 से, तो वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करते हैं। सीन्स और फॉर्म के बहुत सारे रूल्स हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर हम इन जो रूल्स आएंगे उनको और टिपिकल वे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे 4 सेंटेंसेस। She danced in the party, she was dancing in the party, she had danced in the party and she had been dancing since 5 o'clock. ऐसे ही अब हम सेंटेंस बनाते हैं। He sang a song, उसने एक गाना गाया। He sang a song, तो he तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, sang क्या हो गया V2, sing sang sung, 3 फॉर्म्स होते हैं गाने के, sing sang और sung। तो sang हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। He sang अ सॉन्ग क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हुआ। अब उसने एक गाना गाया, अब वो उसने एक गाना गाया, वो कहीं भी गा सकता है, उसने भी पार्टी में या मैरिज पार्टी में या बर्थडे सेलिब्रेशन में कहीं भी उसने गाना गाया। आगे ऑब्जेक्ट हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ही sang अ सॉन्ग इन द बर्थडे सेलिब्रेशन, ही sang अ सॉन्ग इन द मैरिज पार्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप। इस सेंटेंस को चाहे जितना बड़ा बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस बनाते समय सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, तो ही sang अ सॉन्ग, अब इसका हम पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं, तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। कहाँ पर, इन द सेलिब्रेशन पार्टी में, व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम आए तब वह गाना गा रहा था। तो आगे हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, या व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँची वह गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँची वह गाना गा रहा था। फिर जब मैं वहाँ पहुँची वह गाना गा चुका था।
अब गाना गा चुका था मतलब उसने गाना खत्म कर दिया गा करके, तो कब, जब मैं वहां पहुंची, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही हैड संग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड देयर, वह गाना गा चुका था जब मैं वहां पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया क्योंकि उसका गाना खत्म हो चुका था उस समय। और अब हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएं कि वह 6 बजे से गाना गाता आ रहा था, वहां पर व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंची वो 6 बजे से गाना गाता आ रहा था। तो अब इसका क्या बनाएंगे, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 6 o'clock व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंची वह 6 बजे से गाना गाता आ रहा था। तो आपको क्या करना है, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आप इनको, इन 4 का आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप इजीली इन सेंटेंस को बना सकते हो। चलो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक और सेंटेंस लेते हैं, दे वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गए, यह हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब कि कौन सा है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हम क्या कहेंगे कि वे बाजार गए, दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। अब अपन कहते हैं ना किसी के लिए कि व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंची वो बाजार जा रहे थे, तो क्या होगा, दे वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंची। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट, जब मैं घर पहुंची वो बाजार जा चुके थे, तो अब क्या कहेंगे, दे हैड गॉन, क्योंकि वो जा चुके थे, है ना, दे हैड गॉन टू द मार्केट व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंची। और अब इसका हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कि वो सुबह से बाजार जाते रहे थे, तो अब इसमें क्या होगा कि वो सुबह से बाजार जा रहे थे, है ना। तो सुबह से क्या होता है ना कई बार कि आज हम बाजार जाएंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, और कोशिश करते करते से शाम हो जाती है कि अब निकलेंगे, अब जाएंगे। तो इसी तरीके से उसने क्या कहा कि वे सुबह से बाजार जाते रहे थे, दे हैड बीन गोइंग टू द मार्केट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बाजार जाते रहे थे। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम ले लेते हैं जैसे हिमानी इज राइटिंग अ स्टोरी, तो अभी तक मैंने ये कौन सा सेंटेंस बनाया है, प्रेजेंट टेंस का बनाया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का, कि हिमानी एक स्टोरी लिख रही है। लेकिन यदि हम कहें कि हिमानी ने स्टोरी लिखी, तो हम क्या कहेंगे, इसे हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, पास्ट टेंस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहानी लिख ली है। तो हिमानी ने स्टोरी लिखी, क्या लिखेंगे इसके लिए, हिमानी रोट अ स्टोरी, हिमानी ने एक कहानी लिखी। अब यदि हम कहें कि हिमानी स्टोरी लिख रही थी, हिमानी स्टोरी लिख रही थी, तो हिमानी क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, वॉज लगाना होगा, हिमानी वॉज। अब जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इस कंटिन्यूस टेंस में, तो वर्ब के साथ हमें आईएनजी फॉर्म लिखना होता है। हिमानी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, हिमानी स्टोरी लिख चुकी थी, हिमानी हैड रिटन अ स्टोरी, हिमानी स्टोरी लिख चुकी थी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया, हिमानी हैड रिटन अ स्टोरी, हिमानी स्टोरी लिख चुकी थी। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएं, तो हिमानी हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अब हमने यहाँ पर क्या कहा है कि हिमानी मंडे से स्टोरी लिखती आ रही थी, तो इसमें हमें टाइम भी दे दिया, कब से, मंडे से। मंडे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमें इसके आगे सिंस लगाना होगा। तो हिमानी हैड बीन लिखती आ रही थी, हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, ठीक है। अब और हम सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे आई रीड अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा मैंने, आई रीड अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ती हूँ। लेकिन यदि हम इसका पास्ट टेंस बनाएं, पढ़ती हूँ तो प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस बनाएं तो हम क्या कहेंगे कि मैंने एक स्टोरी, एक नॉवेल पढ़ी। तो अब मैंने एक नॉवेल पढ़ी, मैं किसी को बताऊंगी कि मैंने एक नॉवेल पढ़ी, है ना, तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई रेड अ नॉवेल। अब देखो ये जो रीड का 3 फॉर्म होते हैं, रीड, रेड, रेड, इसको इंग्लिश में बोल स्पेलिंग्स वही रहती है, रीड रीड रीड, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे हम रीड पढ़ते हैं, और सेकंड फॉर्म जब होता है तो उसे हम रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी हम इसे रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही रहती है। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाता है, क्योंकि स्पेलिंग सब में सेम है, पढ़ना आपको है। बुक में तो सेकेंड फॉर्म में भी READ लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म में भी READ लिखा हुआ है, तो आप सोचते हो कि ये फर्स्ट फॉर्म है ना।
यहाँ पर पढ़ना अपने को होता है, वो पहचानना होता है। यदि हैज़, हैव, हैड के साथ लिखा हुआ है तो हमें रेड पढ़ना होगा, और यदि ये सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में इनका यूज़ होता है तो हमें रीड पढ़ना होता है। सिंपल पास्ट में भी हमें इसका सेकंड फॉर्म लेना होता है, तो सिंपल पास्ट में हम इसे रेड पढ़ेंगे, और हैज़, हैव, हैड के साथ होगा तब भी हम इसे रेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आई रीड अ नॉवेल। अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इसमें हम क्या बता सकते हैं कि एक तो ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है कि मैं एक नॉवेल पढ़ती हूँ। यदि मैं बोलती हूँ प्रेजेंट टेंस के लिए बोलती हूँ तो मुझे यहाँ पढ़ना होगा रीड, आई रीड अ नॉवेल। तब ये मेरे बोलने से आप समझ पाओगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन मैंने रीड की जगह रेड बोला, आई रेड अ नॉवेल, आई रेड अ नॉवेल, मैंने एक नॉवेल पढ़ा, तो वहाँ पर ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट कहलाएगा। सिर्फ पढ़ने से हमारे इसके प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में यदि हमें इसे बोलना है, सिंपल पास्ट यदि हमें इसे बनाना है तो हमें इसे बोलना होगा आई रेड अ नॉवेल। ठीक है, अब हम इसका पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हमें बोलना होगा आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी। ठीक है, मैं अब सेंटेंस हम जैसे सिंपली किसी से बात कर रहे हैं ना, कि जब वो हमारे यहाँ आए या जब हमारे घर मेहमान आए तो मैं उस समय क्या कर रही थी, नॉवेल पढ़ रही थी। तो आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन गेस्ट अराइव्ड एट माई होम, जब गेस्ट हमारे घर पर आए मैं क्या कर रही थी, एक नॉवेल पढ़ रही थी। तो पास्ट टेंस के सेंटेंस जनरली हमारी जो डेली रूटीन की सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो सेंटेंस से मिलकर बनते हैं, है ना। या सिंपली आपको किसी ने पूछा कि उस समय तुम क्या कर रही थी, तो आप सिंपली ये कह सकते हो आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रही थी। अब यहाँ पर आपको दूसरा सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या है कि जब तुम आए मैं नॉवेल पढ़ रही थी, या जब गेस्ट आए मैं नॉवेल पढ़ रही थी। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन गेस्ट अराइव्ड, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा बोलने में प्रैक्टिस करनी होगी, आप इजीली इनको लर्न कर लोगे या इजीली आप इनको सीख जाओगे। अब पास्ट परफेक्ट, अब आपको किसी ने पूछा कि वो जब आए तब आप क्या कर रही थी, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। वो जब आए, जब मेहमान हमारे घर आए, मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। अब यदि आपने पढ़ चुके थे उस समय, आपने नॉवेल पढ़ के ख़त्म कर दिया था, तब आप कहोगे आई हैड रेड। अब फिर आपको कौन सा फॉर्म लेना है, इसका थर्ड फॉर्म लेना है, आई हैड रेड अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। ठीक है ना, तो सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया रेड वाला। तो फिर आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, ये तो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस। आई हैड रेड अ नॉवेल व्हेन गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान हमारे आए मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस, कब से, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रही थी। तो या मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही थी। व्हेन गेस्ट अराइव्ड, जब गेस्ट आए हमारे यहाँ तब मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रही थी। आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, या आप ये भी कह सकते हो आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 5 days, मैं 5 दिनों से नॉवेल पढ़ रही थी। नॉवेल मोटी होती है ना, तो आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 5 days, 5 दिनों से पढ़ रही थी। फॉर 2 days, फॉर 10 days, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, या सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, आप कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब अपन और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए गया। किसी के लिए हमें कहना है कि जब मैं उसके घर पहुंची वो वॉक के लिए गया। तो इसमें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो वॉक के लिए, कि कोई आया और उसने पूछा कि कहाँ है वो, तो आप क्या कहोगे, ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक, सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना लोग, उसके लिए हम क्या कहते हैं, वॉक पर जाना, है ना। तो ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक पर गया। अब यदि कहना है कि व्हेन आई रीच्ड देयर ही वाज गोइंग फॉर अ वॉक, जब मैं उसके घर पहुंची या पहुंचा वह वॉक के लिए जा रहा था। तो हमारा ये कौन सा बन गया सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। आप इसके साथ बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। शी वॉज गोइंग टू द स्कूल, ही वॉज गोइंग टू द कॉलेज, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, दे वर गोइंग
टू द जिम, कहीं भी, है ना, या दे वर गोइंग टू द गार्डन, वह गार्डन जा रहे थे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस है, आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ लेकर के बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब वे वॉक के लिए गए या वह वॉक के लिए गया, ही वेंट फॉर अ वॉक। वह वॉक के लिए जा रहा था, ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। वह वॉक के लिए जा चुका था, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। वह वॉक के लिए जा चुका था। अपन कहते हैं ना किसी के लिए कि मैं वहाँ पहुंची तब वह वॉक के लिए जा चुका था। तो ही वेंट फॉर अ वॉक, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक व्हेन आई वेंट देयर। मैं जब वहाँ पहुँच गई। और सेकंड हमारा बनाना है अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें हम क्या कहेंगे, ही हैड बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस 5 o'clock। वो 5 बजे से वॉक पर जाता आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट क्या बनेगा, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको एज इट इज रखना होता है, ये है ना, और बाकी में चेंज होता है। ही हैड बीन। पास्ट में आपको ध्यान रखना है, पास्ट टेंस में हैड का ही यूज होता है, हैज और हैव कहीं नहीं आएगा। वॉज वर्ब का ही यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। ही हैड बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस 5 o'clock, ठीक है। अब और सेंटेंस बना लेते हैं, जिसे मान लो हम बनाते हैं, हर्षित प्लेड वीडियो गेम। हर्षित ने वीडियो गेम खेला। अब हर्षित ने वीडियो गेम खेला, हमने पास्ट के लिए बोला है कि हर्षित प्लेड वीडियो गेम। अब आप इसका बनाओ पास्ट कंटिन्यूस। हर्षित वीडियो गेम खेल रहा था, हर्षित वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम खेल चुका था, हर्षित हैड प्लेड वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम खेल चुका था। हर्षित 2 दिन से वीडियो गेम खेलता आ रहा था। 2 दिनों से बोला है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। तो हर्षित हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 days, ठीक, वेरी इजी दे आर। अब हम इनको इन पास्ट टेंस के ये जो हम सेंटेंसेस बनाए हैं, इनके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव and interrogative negative. As you know very well that affirmative has sentence which has no use of no or not, जिसमें no और not का use नहीं होता है। Negative sentences are those sentences which use no or not, ठीक है, जिनमें no और not का use होता है। Interrogative sentence ask the question, इसमें questions पूछे जाते हैं। And interrogative negative, ये सेंटेंस क्वेश्चन के ही होते हैं, बट इसमें नो और नॉट का यूज होता है। नेगेटिव और नेगेटिव आ जाने पर नो और नॉट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इन सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल पास्ट में। अब हमने जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, हमने लिखा था ना, शी डांस्ड इन द पार्टी, ठीक है, हमारा यही सेंटेंस था। इसके हम अफर्मेटिव बनाते हैं, शी डांस्ड इन द पार्टी। ये हमारा क्या था, सिंपल पास्ट था। शी डांस्ड इन द पार्टी, शी तो है सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका हम अफर्मेटिव बनाएं तो यही बनेगा, शी डांस्ड इन द पार्टी। नेगेटिव बनाओ, ये क्या है, पास्ट है, पास्ट के साथ हमारा एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आती है, डिड। देखो, ये प्रेजेंट टेंस के लिए, ये पास्ट टेंस के लिए, और ये थर्ड फॉर्म है जो हैज, हैव, हैड के साथ आता है। तो यहाँ पर हम जब भी हम नॉट का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में भी कि जब भी हम नॉट का यूज करें तो आपको उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि उसने पार्टी में डांस नहीं किया, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, शी नॉट डांस इन द पार्टी। ये गलत हो जाएगा। हमें यदि हम ऐसा लिखते हैं, सपोज आपने कहा कि नेगेटिव में नॉट लगाना होता है और आपने ऐसे नॉट लगा करके शी नॉट डांस्ड इन द पार्टी बना दिया सेंटेंस, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से रॉन्ग होगा।
आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें नॉट का नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इन तीनों में हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप बनाओगे शी डिड नॉट। अब जब भी ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, आपको और हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। शी डिड नॉट, अब सिंपली डांस आ जाएगा। शी डिड नॉट डांस इन द पार्टी, उसने पार्टी में डांस नहीं किया। है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, और जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ जाता है तो हमें इसके साथ SES या ED लगाने की जरूरत नहीं होती है। SES लगता है प्रेजेंट टेंस में और ED लगता है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में फिर हमें ED लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी डिड नॉट डांस इन द पार्टी, सिंपल। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डज लिया था। डू लिया था प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ, डज लिया था सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। यहाँ पर डिड में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिड में आप जब ले लेते हो, और ऐसे हेड में भी कुछ नहीं है। डिड और हेड के साथ आपको हमेशा मतलब ये ध्यान रखना है, कोई प्लूरल नहीं होता, कोई सिंगुलर नहीं होता। सिंगुलर के साथ भी आपको डिड लेना है, प्लूरल के साथ भी आपको डिड लेना है। सिंगुलर नाउन के साथ भी आपको हेड लेना है, और प्लूरल नाउन के साथ भी आपको हेड लेना है। इसलिए यहाँ पास्ट टेंस में आप डिड और हेड से सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं रहता है आपको, ठीक है। अब शी डिड नॉट डांस इन द पार्टी। अब नेक्स्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हमें क्या करना होगा? हमको पता है कि हमें इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर जाना है। तो अब हम क्या कहेंगे? डिड शी डांस इन द पार्टी। अब फिर क्योंकि यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो आपको यहाँ डी लगाने की जरूरत नहीं है। डिड शी डांस इन द पार्टी, क्या उसने पार्टी में डांस किया? हम पूछते हैं ना किसी से, क्या उसने पार्टी में डांस किया? डिड शी डांस इन द पार्टी। अब आप कहोगे कि तो पास्ट टेंस का है तो डांस के साथ ईडी लगना चाहिए। नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? डिड आ गया है। इस बात का आपको दिमाग में बैठा लेना है। हेल्पिंग वर्ब आते ही SES और ईडी का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। अब किसी ने कहा क्या उसने पार्टी में डांस नहीं किया, तब आप क्या कहोगे? डिड शी नॉट डांस इन द पार्टी। डिड शी नॉट डांस इन द पार्टी, क्या उसने पार्टी में डांस नहीं किया? तो बहुत सिंपल है सेंटेंस बनाना। अब हम और सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने लिया था, हमने क्या लिया था? एक ही sang a song, he sang a song in the party, या he sang a song in the birthday celebration, he sang a song in the marriage party, he sang a song in the public। कुछ भी लिख सकते हो आप, इस ऑब्जेक्ट को कितना भी बड़ा बना सकते हो। अब आपने लिखा he sang a song, उसने एक गाना गाया। he sang a song, वह, हमने क्या बनाया था? कंटिन्यूस में वह गाना गा रहा था। he was singing a song, he had sung a song, सिंग सेंग संग हो जाता है। ही हैड संग अ सॉन्ग और ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये तो हमारे ये 4 सेंटेंस हो गए थे। अब हमें बनाने हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में तो यही बनेगा, ही सेंग अ सॉन्ग। नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट। अब क्या होगा? ये सेंग है ना, आपको 11th-12th में क्वेश्चंस आते हैं इसी प्रकार के ग्रामर में कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब कौन से फॉर्म में बैठी हुई है। यदि ये वर्ब सेकंड फॉर्म में बैठी हुई है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो आपको इसका नेगेटिव बनाना क्या होगा? ही डिड नॉट। अब जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ये किस में बदल जाती है? अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। यहाँ पर इसके साथ हेल्प करने वाला कोई नहीं था, तो इसने अपना रूप बदल लिया था, सिंग से सेंग हो गया। यहाँ पर जब हेल्प करने वाला आ जाता है तो फिर अब इसे रूप बदलने की जरूरत नहीं होती, ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है वर्ब। तो इसका ओरिजिनल रूप क्या है? सिंग। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, तो बस इसको उठा के आगे कर दो। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया? ये क्वेश्चन बन गया। अब डिड आ गया, इसलिए अपने ओरिजिनल रूप में है, अपने फर्स्ट फॉर्म में है सिंग। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, या फिर अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना नहीं गाया? डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। अब इसी का ही यदि हम कंटिन्यूस बनाएं तो कंटिन्यूस में हम क्या कहेंगे?
ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। अब बनाओ इसका नेगेटिव, ये तो है अफर्मेटिव, अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था। मैंने क्या बताया था आपको, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, दोनों वर्ब के बीच में जाके बैठता है नॉट। नॉट को आपको कहाँ बिठाना है, दोनों वर्ब के बीच में, क्योंकि वो स्पेशल है। यहाँ पर स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, तो वो कहता है भाई मैं तो इन दोनों वर्ब के बीच में ही बैठूंगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था। अब इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वह गाना गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, क्या वह गाना नहीं गा रहा था, वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा रहा था। तो इसमें वॉज आया पहले, लेकिन नॉट किसके साथ रहा, सिंगिंग के साथ ही, मेन के साथ ही रहा। वो यहाँ नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आया, रहेगा मेन वर्ब के पास ही। यहाँ भी मेन वर्ब के पास बैठा था नॉट आकर, यहाँ भी वो मेन वर्ब के पास ही बैठेगा। वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और यहाँ हमने क्या बनाया था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा था। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाने बहुत इजी है। और हमने क्या लिया था, इसी का ही अब हम पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट हमने क्या बनाया था, ही हैड संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुका था। ये सेंटेंस क्या कहता है हमारा, वह एक गाना गा चुका था। अब इसका बनाते हैं, ये अफर्मेटिव है, इसका बनाते हैं नेगेटिव। तो क्या करना होगा हमें नेगेटिव, वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को जाके बिठाना है। ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुका था, वह गाना नहीं गा चुका था, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब क्वेश्चन बनाना है, क्या वह गाना गा चुका था, तो बस हैड को आगे ले आना है, हैड ही संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुका था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को नहीं में पूछना है, क्या वह गाना नहीं गा चुका था, हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर हमें क्या कर देना है, नॉट लगाना है नेगेटिव में इन दोनों के बीच में, और इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, फिर हैड ही संग अ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा चुका था। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस लो, पहले उन्हें सिंपल पास्ट बनाओ, और सिंपल पास्ट बनाने के बाद फिर हम क्या करो, उनकी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करो। जैसे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, हर्षित, हमने पढ़ा था हर्षित प्लेड वीडियो गेम या अ वीडियो गेम, वह एक वीडियो गेम, उसने एक वीडियो गेम खेला। ठीक है, हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम, इसका नेगेटिव बनाओ, हर्षित डिड नॉट प्ले अ वीडियो गेम। क्योंकि नॉट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा साथ में। नॉट के बड़े नखरे हैं, नॉट कहता है मैं अकेला नहीं आता हूँ, मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जब नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब, एक तो ये नॉट का नखरा है कि मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दूसरा नखरा क्या है उसका, कि मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जाके बैठूंगा। फिर हेल्पिंग वर्ब को जब क्वेश्चन पूछने के लिए आगे आना पड़ता है, तो फिर वो कहता है मैं मेन वर्ब के साथ रहूंगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो हर्षित डिड नॉट आया, तो वो अपने साथ क्या लेकर आया, हेल्पिंग वर्ब लेकर आया। जब वो हेल्पिंग वर्ब ले आता है, तो फिर जो बेचारा हमारा मेन वर्ब है, जिसने ईडी साथ में लिया था हेल्प के लिए, अब वो उसको फिर ईडी की जरूरत नहीं होती, वो अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो हर्षित डिड नॉट प्ले अ वीडियो गेम। अब क्वेश्चन पूछने के लिए डिड को आगे आना पड़ता है, डिड हर्षित प्ले अ वीडियो गेम, क्या हर्षित ने वीडियो गेम खेला। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्या हर्षित ने वीडियो गेम खेला। ठीक है, फिर हम पूछते हैं कि क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला, डिड हर्षित नॉट प्ले वीडियो गेम। ठीक है, डिड हर्षित नॉट प्ले वीडियो गेम, क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला। ये डिड और डू से आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर है डिड हर्षित प्ले, तो इस यहाँ पर मीनिंग हो गया कि क्या हर्षित ने खेला। पास्ट के लिए पूछा कि क्या उसने वीडियो गेम खेला,
है ना। और यहाँ पर डिड हर्षित नॉट प्ले, क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला, ये सेंटेंस बनते हैं। अब इसका हम यदि वो बनाते हैं परफेक्ट, क्योंकि हम पिछले वाले सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूस बना चुके हैं, तो इसका हम परफेक्ट बना लेते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हर्षित हैड प्लेड अ वीडियो गेम। हर्षित एक वीडियो गेम खेल चुका था। हर्षित एक वीडियो गेम खेल चुका था। अब इसका नेगेटिव बनाना है, हर्षित एक वीडियो गेम नहीं खेल चुका था। नहीं आ गया, और मैंने आपको बताया नॉट किसके बीच में जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जाके बैठता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हर्षित हैड नॉट प्लेड अ वीडियो गेम। हर्षित हैड नॉट प्लेड अ वीडियो गेम, हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में क्या हर्षित ने एक वीडियो गेम खेला, तो बस क्या जब भी पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। क्या का क्वेश्चन जब भी बनता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हैड हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम, इसको आगे ले आना है, हैड हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम। अब फिर क्वेश्चन बनाना है जो नेगेटिव में है कि क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला, तो नो आ रहा है, नॉट आ रहा है। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गया इस, तो उस नॉट को हमें क्या करना है, इससे पहले लेना है, मेन वर्ब से पहले लेना है। तो फिर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड हर्षित नॉट प्लेड वीडियो गेम, क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला, है ना। अब देखो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ईडी की हेल्प ली है इस प्ले ने, उस हेड की वजह से है। हैड, हैज और हैव ये कहते हैं कि भले ही हम हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन हमारे साथ एक और हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम क्या है, बहुत टिपिकल है। तो टिपिकल होने की वजह से वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हैड, हैज और हैव कहते हैं सेंटेंस में। तो जब प्लेड और प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म लेकर आता है। हेड और हैज और हैव क्या कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसलिए आप ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें से भी ईडी हटा दो, ठीक है ना, इसमें से ईडी नहीं हटाना। देखो हम चारों टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट सिंपल पास्ट क्या था, हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम, समझ जाना यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा पास्ट कंटिन्यूस, हर्षित वॉज प्लेइंग अ वीडियो गेम। और थर्ड क्या था हमारा, हर्षित हैड प्लेड अ वीडियो गेम। और फोर्थ क्या है, हर्षित, अब इन चारों सेंटेंस के हम ये 4 सेंटेंस बनाएंगे। हर्षित हैड बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग, या सिंस 2 o'clock, या सिंस 8 o'clock, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका सेंटेंस बनाओ, हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम, इसका बनाओ नेगेटिव, हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम, हर्षित डिड नॉट प्ले। अब डिड नॉट आया है ना, तो डिड नॉट के साथ यहाँ पर प्ले आएगा, ये ईडी हटेगा, ये ध्यान रखना है आपको, इसकी जगह डिड नॉट प्ले आ जाएगा। हर्षित डिड नॉट प्ले अ वीडियो गेम, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो उसने कहा मुझे ईडी की जरूरत नहीं है, मुझे थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। डिड क्या कहता है, मेरे साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए। हेड क्या कहता है, मेरे साथ हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये हो गया हर्षित डिड नॉट प्ले अ वीडियो गेम। फिर नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव, डिड हर्षित प्ले अ वीडियो गेम, क्या हर्षित ने, ये उठ के आगे आ गया, क्या हर्षित ने एक वीडियो गेम खेला। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड हर्षित नॉट प्ले अ वीडियो गेम, क्या हर्षित ने वीडियो गेम नहीं खेला, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब ये बनाते हैं, हर्षित वॉज प्लेइंग अ वीडियो गेम, ये अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव में नॉट क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जाके बैठूंगा। हर्षित वॉज नॉट प्लेइंग अ वीडियो गेम, हर्षित वीडियो गेम नहीं खेल रहा था। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये वॉज उठ के आगे आ जाएगा। वॉज हर्षित प्लेइंग अ वीडियो गेम, क्या हर्षित वीडियो गेम खेल रहा था। फिर आप कहोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट आएगा, तो नॉट ने कहा मैं प्लेइंग मेन वर्ब के साथ ही रहूंगा, भले ये उठ के आगे चला जाए। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस बनेगा, वॉज हर्षित नॉट प्लेइंग अ वीडियो गेम, क्या हर्षित वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, ठीक है। ये बन गए इसके चारों
इस सेंटेंस के चारों, इसके चारों। अब हम पास्ट परफेक्ट के ये चारों सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव है। हर्षित हैड प्लेड अ वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम खेल चुका था। ठीक, अब हमें बनाना है हर्षित वीडियो गेम नहीं खेल चुका था। तो नहीं खेल चुका था में वही इनके बीच में नॉट जाके बैठेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट जाके बैठेगा। हर्षित हैड नॉट प्लेड अ वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम नहीं खेल चुका था। ठीक है, अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में फिर यही हमारे आगे आ जाएगा, हैड हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम। अच्छा, हैड जब आया है तो हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ये हमने थर्ड फॉर्म ले ली, हैड हर्षित प्लेड अ वीडियो गेम। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस इसी को ही, हैड हर्षित नॉट प्लेड अ वीडियो गेम। क्या हर्षित वीडियो गेम नहीं खेल चुका था? ठीक, अब हर्षित हैड बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम सुबह से खेलता आ रहा था। अब इसका हमें बनाना है नेगेटिव। तो हर्षित सुबह से वीडियो गेम नहीं खेलता आ रहा था। तो हमें क्या कहना होगा, हर्षित हैड नॉट बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। हैड के बाद यहाँ पर हैड नॉट बीन, बीन ने कहा भाई मेरा तो ये प्लेइंग के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसकी वो कंटिन्यूस बता रहा हूँ, तो कंटिन्यूस के साथ बीन होना जरूरी है। तो बीन ने कहा भाई नॉट तुम मेरे से पहले आ जाओ, तो बीन प्लेइंग और हैड के बीच में नॉट बैठेगा। हर्षित हैड नॉट बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम। हर्षित वीडियो गेम हर्षित सुबह से वीडियो गेम खेलता आ रहा नहीं था, मतलब सुबह से खेलता नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हमें पूछना है कि क्या हर्षित सुबह से वीडियो गेम खेलता आ रहा था? तो हैड आगे आ जाएगा। क्या जब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं। हैड हर्षित बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या हर्षित सुबह से वीडियो गेम नहीं खेलता आ रहा था? तो हैड हर्षित नॉट बीन प्लेइंग अ वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आप बार बार सुनना और बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, अब देखो और हम एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, पढ़ाया था कि आई रेड अ नॉवेल, मैंने नॉवेल पढ़ा। अब हम इसकी फटाफट प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने एक नॉवेल पढ़ा, आई रेड अ नॉवेल। क्योंकि रेड क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो मैंने रेड बोला है। रेड बोला है, इसका मतलब क्या कि मैंने एक नॉवेल पढ़ा। ठीक है, मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। मैं एक नॉवेल पढ़ चुकी थी, आई हैड रेड अ नॉवेल। अब ये रेड कौन सा है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट में हमारा सेकंड फॉर्म था और यहाँ पर हेड के साथ वही रेड थर्ड फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था। ये रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, इसमें फर्स्ट फॉर्म में हमारे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्म होता है लेकिन हेड के साथ हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो हमने क्या कहा, आई रेड अ नॉवेल। ठीक है, आई हैड रेड अ नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ चुकी थी। और फिर मुझे बोलना है कि मैं सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी। अब इसके हमें बनाने हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये है हमारा सिंपल पास्ट, आई रेड अ नॉवेल। अब ये रेड है तो हमें इसका बनाना है नेगेटिव, आई डिड नॉट रीड अ नॉवेल। अब डिड आ गया तो डिड ने कहा भाई रेड अब तुम जाओ और रीड को ले आओ, मुझे तो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए मेरे साथ, मुझे मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तीन फॉर्म बैठे हैं, तीनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन इनका वर्क अलग अलग है। ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई एक जैसे दिखते हैं देखने में लेकिन इन तीनों के काम अलग अलग हैं। ये फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड। उसने कहा तुम जाओ और रीड को ले आओ, ये रीड आ गया यहाँ पर। आई डिड नॉट रीड अ नॉवेल, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा। अब वो पूछेंगे क्या मैंने नॉवेल पढ़ा, डिड आई रीड अ नॉवेल, क्योंकि डिड आ रहा है तो रीड ही बोलना होगा। डिड आई रीड अ नॉवेल, क्या मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डिड आई नॉट रीड अ नॉवेल, क्या मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा। ये बन गए इसके चारों। अब हम बनाते हैं कंटिन्यूस का, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रही थी, मैं नॉवेल पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। मैं नॉवेल नहीं पढ़ रही थी, आई वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, क्या मैं नॉवेल पढ़ रही थी, डिड वॉज आई, क्या मैं नॉवेल पढ़ रही थी, वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, और क्या मैं नॉवेल नहीं पढ़ रही थी, वॉज आई नॉट रीडिंग अ नॉवेल।
ठीक है, ये चारों सेंटेंस बन गए इसके। अब हमें लेना है परफेक्ट का। परफेक्ट का हमने क्या बनाया था, आई हैड आ गया तो उसने कहा रीड अब तुम जाओ और थर्ड फॉर्म को लेके आ जाओ, यहाँ पर आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आया है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड फॉर्म है रीड का। तो आई हैड रेड अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। अब हमें बनाना है नेगेटिव, मैं नॉवेल नहीं पढ़ चुकी थी, आई हैड नॉट रेड अ नॉवेल, मैं नॉवेल नहीं पढ़ चुकी थी। अब क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी, हैड आई रेड अ नॉवेल, हैड है ना, भले वो आगे हो चाहे पीछे हो, है तो सही, तो उसके साथ तो थर्ड फॉर्म ही होगी, हैड आई रेड अ नॉवेल, क्या मैं नॉवेल पढ़ चुकी थी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं नॉवेल नहीं पढ़ चुकी थी, हैड आई नॉट रेड अ नॉवेल, हैड आई नॉट रेड अ नॉवेल। तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस। अब एक और लास्ट हमारा सेंटेंस ले लेते हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का। परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन ने क्या बनाया था, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही थी, हेड आ जाता है तो थी। यदि ऐसा होता आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, तो इसका मीनिंग क्या होता, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही हूँ, हैव होता तो सुबह से पढ़ती आ रही हूँ, और यदि हैड है तो मैं सुबह से पढ़ती आ रही थी, ये पास्ट टेंस को बता रहा है। अब ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, इसका बनाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट, फिर बीन ने कहा मैं तो रीडिंग के साथ रहूंगा क्योंकि कंटिन्यूस के साथ मेरी पहचान है, और तो नॉट ने कहा ठीक है भाई मैं इस हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में आ जाता हूँ, तो नॉट कहाँ पे लगेगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही, मैं सुबह से नॉवेल नहीं पढ़ती आ रही थी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही थी, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड आई नॉट हैड आई बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती नहीं आ रही, क्या मैं सुबह से नॉवेल नहीं पढ़ती आ रही थी, अपन किसी से पूछते नहीं है क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए या मैंने तुम्हें बुक नहीं दी, ऐसे वो कह रही क्या मैं सुबह से नॉवेल पढ़ती आ रही, क्या मैं सुबह से नॉवेल नहीं पढ़ती आ रही थी, हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। आप इसको आराम से इंग्लिश में कर सकते हो। डेली के आप शुरू में आप पहले 2 या 3 सेंटेंस लो और उन 4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, इन चारों फॉर्म को इन चारों फॉर्म से बना करके। इससे क्या होगा कि आप फिर डेली के 2-3 लो, फिर आप 4-5 सेंटेंस लो डेली, फिर आप अपने सेंटेंस के नंबर बढ़ाते जाओ, तो इससे आपको जो मन में आता है कि आज मुझे सेंटेंस बोलना चाहिए कि आज मैं मार्केट जा रही हूँ या आज मैं सुबह से ये काम कर रही हूँ, तो उसको आप इन सेंटेंस में भी बनाओ और इसमें भी बनाओ। ये प्रैक्टिस ही आपको क्या कर सकती है, आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को कुशल बनाता है। सो मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल मेक यू गुड स्पीकर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वह आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर बना देगा। एज यू नो दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम जानते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं इफ़ वी आर रिजिड टू अवर एम, ठीक है, यदि हम हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और आगे फ्यूचर टेंस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, और काफ़ी सारे सेंटेंस को लेकर के बहुत सारे हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। और सारे सेंटेंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।